जय हिंद दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो का टॉपिक है एसएससी जीए 2024 का रीजनिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट 2 है। पार्ट 1 का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ देख सकते हैं, या फिर आई बटन से भी आप देख सकते हैं। इस पिछली उसमें देखा था पार्ट 1 में आपने देखा था 1 से लेकर 25 तक प्रश्न को, इसमें हम देखेंगे 26 लेकर 50 तक प्रश्न को, क्योंकि एसएससी जीए में हमेशा रीजनिंग 50 नंबर की ही आती है और सभी प्रश्न हिंदी में है। तो पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं हम बिना टाइम को वेस्ट किए। तो ये रीजनिंग के प्रश्न जरूरी नहीं है कि एसएससी जीए में किसी भी एसएससी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए प्रश्न हिंदी में है, प्रश्न को सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद ही प्रश्न को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 26 से। प्रश्न में क्या बोला गया है सबसे पहले देख लेते हैं, मतलब पढ़ लेते हैं। क्या बोला, एक संदीप एक बिंदु से उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है। एक किससे संबंधित है, किस चैप्टर से संबंधित है, डायरेक्शन से, डायरेक्शन ऑफ डिस्टेंस से संबंधित है। इसका मैं थोड़ा बेसिक डिटेल दे रहा हूँ आपको। ये हमारा ईस्ट हो जाता है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ हो जाता है हमारा। तो इसका लेफ्ट राइट में पता होना चाहिए, कौन सा लेफ्ट है कौन सा राइट है। तो हमारा लेफ्ट राइट कुछ इस प्रकार से होगा। लेफ्ट राइट पता करने का तरीका क्या होता है, अगर ईस्ट का हमने लेफ्ट और राइट नीचे कर लिया तो हमेशा इसके अपोजिट में होगा। बगल इधर राइट हो, इधर क्या होगा, लेफ्ट होगा। अब इधर राइट है, यहाँ क्या होगा, लेफ्ट होगा, जो अपोजिट में है। यहाँ लेफ्ट है तो यहाँ राइट है, उसके बगल वाला अपोजिट ही होगा, इस प्रकार से। या फिर लेफ्ट राइट याद रखिए, चुपचाप लिखते जाइए, ईस्ट का लेफ्ट राइट, फिर साउथ का लेफ्ट राइट, इस प्रकार से। चलिए जैसा प्रश्न में क्या है उसे अनुसार करते हैं। प्रश्न में क्या बोला, एक संदीप एक बिंदु उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है, मतलब ये हमारा पॉइंट हो गया। नॉर्थ की ओर चलना प्रारंभ करता है, बोला है कितना चला, 30 मीटर। कितना चला है, 30 मीटर। फिर क्या बोला है, अंत में वह क्या बोला है, संदीप एक बिंदु से उत्तर को चलना आरंभ करता है और 30 मीटर चलता है। ये 30 मीटर चल गया। उसके बाद क्या बोला, वह दाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। नॉर्थ का दाईं ओर किधर होगा, इधर साइड, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं। कितना चला, 30 मीटर। और क्या बोला गया है, वह बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। कहाँ बोल रहा है, बाईं ओर मुड़ता है। ईस्ट का बाईं ओर किधर चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। कितना मुड़े है, 20 मीटर। अब क्या बोला है, फिर क्या बोलता है, वह बाईं ओर मुड़ता है, 30 मीटर चलता है। अब यहाँ से बाईं ओर मुड़ा है, इस प्रकार से। कहाँ चला है, कितना चला है, 30 मीटर। अब क्या बोल रहा है वो, बस 30 मीटर चलता है। अब क्या बोला, अंततः वह बाईं ओर मुड़ता 30 मीटर चलता है। और हमारे किधर क्या है, वेस्ट का बाईं ओर किधर आता है, हमारे इधर है साइड। कितना चलता है हमारा, 30 मीटर। 30 मीटर कुछ यहाँ आ गया। अब ये 20 है, ये 30, यहाँ से कितना बचा, 10। अंदर पूछ क्या रहा है वो आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारा एंड पॉइंट है। तो कितनी दूर है, जबकि निर्दिष्ट न दिए गए सभी कोण 90 डिग्री पर हैं। तो हमारे यहाँ से की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल 30 है। और यहाँ कितना बच गया, टोटल 20। कितना बच गया, 30 में टोटल कितने हो गए, यहाँ से यहाँ तक 30 यहाँ है, 30 ऊपर से गया, 30 20 तो यहाँ तक हो गया। अब 10 जो बचा यहाँ आ गया। 30 में 20, सॉरी 30 में 10 गए, कितने गए बचे हमारे, 20 मीटर। कितने बचे, 20 मीटर। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 4 में। किसमें है, ऑप्शन 4 में। ये हमारा पहला नंबर प्रश्न सबमिट होता है। हम चलेंगे प्रश्न नंबर 2 में। ये हमारा प्रश्न नंबर 2 है। इसमें क्या बोला गया है, एसी क्या बोला गया, AC2 को अंग्रेजी वर्णमाला के अंकीय क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से DF8 से संबंधित है। क्या बोला गया है, AC2 किससे संबंधित है, DF8 से संबंधित, ये बोला गया है। और क्या बोला गया, उसी तरीके से, क्या बोला है, उसी तरीके से IK5 किससे संबंधित है, LN125 से संबंधित है। पूछा क्या है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए PR7 किससे संबंधित है, ये पूछा गया है। ये किससे संबंधित है पूछा गया। तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसका क्या करेंगे, अल्फाबेट का न्यूमेरिक नंबर लिख लेंगे, जैसे पिछले वीडियो में देखा होगा। ए का क्या होता है 1, सी का क्या होता है 3, ये हमारा 2 है, चुपचाप लिखा रहेगा। डी का क्या होगा 4, एफ का क्या होगा 6। हम क्या करेंगे, सबसे डिफरेंस चेक कर लेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंस। इसके बाद आई का क्या होता है 9, के का क्या होता है 11, एल का क्या होता है 12, एन का क्या होता है 14। अभी हम अल्फाबेट का न्यूमेरिक नंबर लिख रहे हैं या उसका गणितीय मान लिख रहे हैं। 125 चुपचाप रखे रहेंगे। पी आर का क्या होता है 16, और पी का क्या होता है 16, आर क्या होता है 18। इस 7 को चुपचाप रखे रहेंगे। हम देखेंगे इसका डिफरेंस चेक कर रहे हैं। ए में डी कितना है, 1 और 4 कितने डिफरेंस है, +3 का।
और सी और क्या है एफ, कितने डिफरेंस है +3 का, तब 3 ये भी है 6 ये है, 3 + 3 कितना 6 +3 का डिफरेंस बन रहा है। हम क्या देख रहे हैं इस साइड वाले को +3 जोड़ा है इस वाले अंक में, तो आगे और सामने वाले में मिल जा रहा है। जैसे यहाँ पी का क्या 16, 16 में 3 जोड़े कितना हो जाएगा हमारा 19, 19 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट आता है यस। उसके आगे क्या है 18, 18 में 3 जोड़े कितना हो जाएगा हमारा 21, 21 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट आता है यू, कौन सा आता है यू। अब हम देखेंगे 2 60 किस प्रकार आया, 2 में 4 का गुणा कर देंगे तो 8 आ जाएगा, ये देख रहे हैं हम। लेकिन ये 5 से क्या है 5 कैसा है 25, लेकिन 5 में 4 का गुणा करें 25 नहीं आ रहा, तो इसका क्या देख रहे हैं हम क्या बना है लॉजिक, या नहीं बन रहा, तो हम क्या लगाएंगे 2 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 8 आता है, ये हमारा सही हो गया। यही लॉजिक इसमें भी लगाते हैं, जो लॉजिक दोनों में लगेगा वही लॉजिक इसमें भी लगेगा। तो 5 से क्यूब करके देख लेते हैं कितना आ रहा है हमारा, कितना 125, तो ये आ गया। क्यूब करने पर ये वाले नंबर में मिल रहा है, उसी प्रकार हम 7 का क्यूब करेंगे, 7 का क्यूब क्या होता है 343, कितना होता है 343, तो हमारा क्या आ जाएगी बोलो यस यू 343, ये हमारे किस ऑप्शन में है ऑप्शन 3 में, किसमें है ऑप्शन 3 में। तो हमारा लॉजिक क्या बनना था इधर साइड से इधर +3 और क्या बन रहा था +3 उसके बाद क्या हो रहा था जो नंबर दिएंगे उसका क्यूब बन रहा था, ये हमारा लॉजिक बन रहा था। तो इस प्रकार से हमारा 27 नंबर पर कंप्लीट होता है। हम चलेंगे नेक्स्ट वाले प्रश्न से, हमारा प्रश्न नंबर 28 आ गया। ये क्या बोला दी गई श्रृंखला के रेफरेंस चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए पूछ रहा है। हम जो ये नंबर दिया गया सबसे पहले इसको हम यहाँ लिख लेते हैं ताकि अच्छे से हमें सॉल्व करने में आसानी हो। 11, 18, 25, 32, 39, हम क्या करेंगे इसका डिफरेंस चेक करेंगे। तो 11 में कितना 18 कितना डिफरेंस है +7 का, 18 में 18 और 25 कितने का डिफरेंस है +7 का, मतलब +7 जोड़ है तो अगली वाली संख्या मिल रही है। वैसे 25 और 32 में कितने का डिफरेंस है +7 का, 32 और 39 कितने का डिफरेंस है +7 का। इस प्रकार पर हम सबसे पहले डिफरेंस ही चेक करेंगे, डिफरेंस या इसके जोड़ भी बोल सकते हैं, मतलब घट रहा है तो उतने का डिफरेंस, बढ़ रहा है तो उतने का ऐड कर देंगे। इसमें 11 में क्या कितने का डिफरेंस करना है +7 का, कितने का अंतर है +7 का, मतलब पहले वाले +7 जोड़ रहे हैं तो अगली वाली संख्या में मिल रही है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे 39 में 7 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 46, कितना आ जाएगा 46, 46 किस ऑप्शन में है ऑप्शन डी में, किस ऑप्शन में है ऑप्शन डी में। प्रश्न के आंसर आपको दिख रहे होंगे लेकिन किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा वो तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। यह प्रश्न नंबर 28 कंप्लीट हो गया। हम चलेंगे प्रश्न नंबर 29 में। क्या बोला गया वही डायरेक्शन एवं दिशा संबंधित है ये प्रश्न, उसमें थोड़ा मैं बेसिक बना दे रहा हूँ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अगर एग्जाम में टाइम ना मिलेगा, एग्जाम से पहले अगर आपको पेपर दे दिया जाए ये बना लीजिएगा तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। लेफ्ट राइट ये हमें पता होना चाहिए, तो इससे हमें डायरेक्शन मिल जाती है कौन कहाँ से होगा। और ये भी एक चीज़ होती है यहाँ से, इसको भी हम लिख सकते हैं जैसे कि हम साउथ ईस्ट लिख सकते हैं, इसको साउथ वेस्ट लिख सकते हैं, ये डायरेक्शन है इनकी, ये मिड पॉइंट है उसका। ये क्या हो जाएगा हमारा नॉर्थ ईस्ट, ये क्या हो जाएगा हमारा नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। चलिए जो प्रश्न बोला है सबसे पहले उसको हम कर लेते हैं, जैसा जैसा प्रश्न बोला है उसी डायरेक्शन हम चलते जाएंगे, उसी के अनुसार हमारा इजी तरीके से हमारा सॉल्व हो जाएगा। अगर इस पेपर में आता तो इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे उसको। ये प्रश्न में क्या बोला गया, मनोज अपने घर से चलना शुरू करता है, उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर चलता है। तो हमारे स्टार्टिंग पॉइंट हो गया ये उत्तर की कितना चला है हमारा 4 किलोमीटर, और वह बाएं मुड़ता है, उत्तर का किधर बायां किधर हो जाएगा इधर साइड हो गया है, ये हमारा नॉर्थ है उसका बाएं इधर साइड हो जाएगा, इधर साइड कितना चल रहा है बाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर चलता है, हमारा 5 किलोमीटर हो गया। और क्या बोला फिर दाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है, तो हमारा दाएं कौन सा हो जाएगा इसका नॉर्थ ये, और हमारा वेस्ट साइड आएगा, वेस्ट का दाएं किधर नीचे साइड, तो कितना आ जाएगा इधर आ जाएगा, कितना मुड़ता है 9 किलोमीटर, कौन मिलता है 9 किलोमीटर। अब क्या बोला है वह बाएं मुड़ता है, कितना मुड़ता है बाएं। तो थोड़ा सा हम यहाँ क्लियर करना चाहेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, हम केवल थोड़ा सा गलती थी यहाँ, कितना जो टोटल 9 किलोमीटर कितना हो गया यहाँ पर 9 किलोमीटर चल रहा है, थोड़ा सा बैक कर, हाँ ये 9 किलोमीटर लिख रहे। अब क्या बोला गया है फिर वह बाएं और मुड़ता है, क्या बोला फिर वह बाएं और मुड़ता है, मतलब इधर हो गया, ये साउथ साइड है, साउथ का बाएं कुछ इधर साइड है, कितना चल रहा है 3 किलोमीटर, कितना चला है 3 किलोमीटर। अब क्या बोल रहा है फिर वो बाएं मुड़ता है, जब ईस्ट में ईस्ट का बाएं किधर है इधर, 3 को कितना चलता है 5 किलोमीटर चल रहा है, कितना 5 किलोमीटर, ये कितना है 4। अब क्या पूछ रहा है वो प्रश्न क्या पूछ रहा है, अब उसके घर के संदर्भ में कार्यालय कौन सी दिशा में है,
ये उसका घर हो गया, उसका कार्यालय यहाँ कौन सी दिशा में हो गया, ये हमारा किधर, इधर सीधा चला, किधर चला आ जाएगा, ये हमारा नॉर्थ वेस्ट। क्या है, नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये है, उसके इधर ही चला गया है घर के संदर्भ में, कार्यालय की दिशा में, किसमें, नॉर्थ वेस्ट में। जैसा बोला गया है, उसने दिया भी है सभी मोड़ 90 डिग्री की, जो सभी मोड़ केवल 90 डिग्री की मोड़ है जबकि निर्दिष्ट न किया गया हो, तब उसकी डायरेक्शन क्लियर न की गई हो। तो कितना, कौन सा होगा हमारा, नॉर्थ वेस्ट, मतलब उत्तर पश्चिम। किस ऑप्शन में, ऑप्शन 4 में। ये हमारा प्रश्न कंप्लीट है। डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसकी अलग वीडियो हम बना देंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। प्रश्न नंबर कौन सा आ गया, 30। इस तरीके के प्रश्न को हमें कई बार संख्या को चेक करना ही पड़ता है, सभी ऑप्शन को। जैसा एग्जाम, ये जो ऑप्शन दिया इसको हमें चेक करना पड़ता है एग्जाम में कई बार। तो चलिए प्रश्न में क्या बोला गया, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं का परस्पर बदलना चाहिए। इन जो हमें आप समीकरण दिया है इसमें कोई दो संख्या में बदलना चाहिए जो इसके बराबर आ जाए दोनों पक्षों के, और संख्या का अदला बदली पूरी संख्या का होना चाहिए, ऐसा बोला गया है प्रश्न में। हम क्या करेंगे, जो पूरा बदला संख्या को पूरा बदलेंगे, एक अंग उसका नहीं बदलेंगे कोई भी। तो ये 100, अब देखिए 165 में 3 का भाग देंगे तो चला जाएगा, ये भी है। 165 की जगह 35 करेंगे, जो हम संख्या बदलेंगे उसका भाग हो जाएगा। अगर 165 का 45 करेंगे तो भी बदल जाएगा, 33 करेंगे तो भी भाग जाएगा। लेकिन आप जैसा चेक कर सकते हैं ऑप्शन में, जब बदल देंगे दोनों को बदल देंगे, ऐसा बोला गया है। जैसा ऑप्शन में दिया गया है उसको हम देख लेते हैं। इसकी पहचान करना थोड़ा सा मुश्किल है, टफ है, क्योंकि इसको सभी ऑप्शन चेक करना ही पड़ता है, जैसा कि करना ही पड़ता है। और हमें आंसर दिया गया है तो पहले इसी को चेक कर लेते हैं, और नहीं तो एग्जाम में कई बारी बारी चेक करना पड़ता है, चेक करना ही पड़ेगा, तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। चलिए ये 165 दिया गया है, 165 हम क्या लिख सकते हैं, 135 डिवाइड 3 कर देंगे। उसके बाद क्या है, प्लस 135 क्या लिख देंगे, 165 भाग डिवाइड बाई क्या कर देंगे, 5 कर देंगे। उसके बाद क्या है, -45 प्लस 33। किन्हीं दो संख्याओं को बदलना है, ऐसा बोला गया है। या 45 को 33 को बदल सकते थे, लेकिन ऑप्शन नहीं आएगा, आप करके देख सकते हैं। एग्जाम में अगर आ गया तो इसको पूरा ही ऑप्शन चेक करना पड़ जाएगा, बहुत ही कम। अगर संख्या में भाग ना ज्यादा तो हम चेक कर लेते हैं, अगर इसमें सभी में भाग जा रहा है तो इसको पूरा ऑप्शन ही चेक करना पड़ेगा। चलिए बोर्डमस के नियम, सबसे पहले क्या होता है कि हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, जो ब्रैकेट दिया गया उसको सॉल्व कर लेते हैं। बोर्डमस के नियम के अनुसार ही सॉल्व किए जाएंगे ये सारे प्रश्न। जैसा कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑफ को सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिवीजन को, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को, उसके बाद ऐड करेंगे, सबसे लास्ट में क्या करेंगे, हटाना कर देंगे। तो इसे 3 का 135 भाग करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा, 45 आ जाएगा। फिर प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 55 माइनस 45 प्लस कितना आ गया, 33। कितना आ गया, 33, ये आ गया। तो हम देख लेंगे, 3 चौक 12, 3 5 15, ये हो गया, 5 3 15, यहाँ 3 होगा, सॉरी यहाँ 3 होगा, 5 3 15 हो जाएगा, और 33 होगा, यहाँ पर 33 होगा। चलिए इसको 45 से कट गया, 33 से 33 जोड़े कितना आ जाएगा हमारा, 66। क्योंकि 66 इधर साइड भी है, उधर साइड, दोनों साइड क्या हो जाएंगे, 66 इक्वल टू 66। तो ऑप्शन 3। अगर ये हमें तो अभी पता चला है क्योंकि आंसर ठीक लगाया हुआ, नहीं तो ऑप्शन में क्या, अगर परीक्षा में क्या करना, सभी को चेक करना पड़ता है। अगर सभी संख्याएं इसमें भाग हो जाएंगे 3 और 5 से, तो जिसमें भाग नहीं होगा उस संख्या को हम छोड़ देंगे। जैसे 5 से 33 का भाग करेंगे तो कम्प्लीटली पूरा भाग नहीं जाएगा, तो ये ऑप्शन खत्म नहीं हो जाएगा। इस प्रकार से जिसमें भाग जाएगा उसी को हम चेंज करेंगे। लेकिन 3 क्या 45 में सब दोनों का भाग चलाएगा, 3 का और इसका भी, तो ऐसा कहीं ऑप्शन दिया नहीं। 45 33 और 5 दिया गया है, 45 और 3 ऐसा नहीं होगा, 165 को 35 को ही चेंज किया जा सकता है। ये एक तरीका है देखने का, आप देख सकते हैं। और ये इस तरीके के प्रश्न हमेशा आते हैं क्योंकि जनरल नॉलेज हमें पता होनी चाहिए, तभी इस प्रकार के प्रश्न को हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसा क्या बोला गया, उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो दिए गए युग्म अभिव्यक्ति किए गए संबंध के समान संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। शब्द को हिंदी या सार्थक क्रम में माना जाना चाहिए। अक्षरों का संबंध व्यंजन स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंधित नहीं किया जाना चाहिए। तो इसका लॉजिक लगाना चाहिए। जिस प्रकार ग्रीस एथेंस से संबंधित है, उसी प्रकार कौन सा ऑप्शन मैच करा है, ऐसा प्रश्न बोला गया है। तो हम देख लेते हैं ग्रीस किस प्रकार एथेंस से संबंधित है। तो हम ग्रीस की क्या राजधानी क्या होती है, आप देख सकते हैं, एथेंस। क्या होती है, एथेंस। ये आपको जनरल नॉलेज पता होना चाहिए। ग्रीस, कैपिटल ऑफ ग्रीस क्या होती है, एथेंस। और उसी प्रकार देखिए किसकी राजधानी सही है मैच कर रही है।
तो जॉर्डन की राजधानी टोक्यो नहीं है क्योंकि जापान की राजधानी टोक्यो होती है। टोक्यो किसकी राजधानी है? जापान की। नॉर्वे का मस्कट नहीं होगा, नॉर्वे का अलग ही होता है क्या? आयरलैंड का क्या होता है? डम्बलिन, ये सही है। इंडोनेशिया की क्या होता है? जकार्ता होता है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। कौन सा ऑप्शन बच गया है? ऑप्शन 3। जिस प्रकार ग्रीस एथेंस संबंधित है उसी प्रकार क्या था आयरलैंड किससे संबंधित है? डबलिन से। किससे संबंधित है? डबलिन से। किससे संबंधित है? डबलिन से, क्योंकि आयरलैंड की राजधानी क्या है? डबलिन। चलिए अब ये चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। ये हमारा नेक्स्ट प्रश्न आ गया। प्रश्न को हम देखेंगे क्या बोला, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। इस प्रकार के प्रश्न मैंने पहले ही बताया था। डिफरेंस चेक कर लेंगे कितना डिफरेंस है, देख लेते हैं। 18, अभी हम चुपचाप उसको लिख रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे। 18, 30, 42, उसके बाद क्या है? 54, उसके बाद 66, और यहाँ क्या है? क्वेश्चन मार्क। इस जगह पूछा कौन सी वैल्यू आएगी, ये पूछा गया है। 18 में 30 कितने डिफरेंस है? +12 का। 30 में 42 कितने डिफरेंस है? +12 का। 42 में 54 किस प्रकार डिफरेंस है? +12 का। और 54 में 66 किस प्रकार डिफरेंस है? +12 का। हम ये देख रहे हैं कि पहले वाले में संख्या में हम 12 जोड़ दें तो अभी नेक्स्ट वाली संख्या मिलती जा रही है, क्योंकि 18 में 12 30 मिल गया, उसी प्रकार 30 हमने 12 जोड़ 42 मिल गया, उसी प्रकार 42 में 12 जो 54 मिल गया, और 54 में 12 जो 66 मिल गया। अब हम क्या करेंगे? अभी नेक्स्ट वाला इस जगह पर क्या आएगा? 66 में 12 को जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा हमारा? 72। किस ऑप्शन है? सॉरी, क्या आ जाएगा? 78। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन 4 में। किस में है? ऑप्शन 4 में। क्या डिफरेंस बनना था? +12 का। चलिए ये हमारा प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न में। ये हमारा आ गया है नेक्स्ट प्रश्न। इसमें क्या बोला गया? यदि एब्सोल्यूट शब्द में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के उल्टे क्रम में व्यवस्थित की जाए, क्या बोला गया? उल्टे क्रम में व्यवस्थित की जाए तो कितने अक्षर अपरिवर्तित रहेंगे? अभी तक मैंने जो प्रश्न किया था सीधे क्रम में था, अभी क्या बोला गया? उल्टे क्रम में व्यवस्थित कर दिया, कितने अक्षर अपरिवर्तित रहेंगे, ये बोला गया है एग्जाम में। तो लिखा क्या गया है? ए बी एस ओ एल यू टी। इसकी हम नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 6 7 8। टोटल कितने अक्षर? 8। इसकी नंबरिंग हमने कर ली है। इसके दो तरीके, या तो इसको सीधे तरीके से कर लें लिख के, और या फिर इसको हम उल्टा तरीके से सभी को उल्टा लिखे। तो चलिए हम इसको जो उल्टा न लिख के सीधा लिख के इसका सीक्वेंस निकाल सकते हैं, कितने अक्षर परिवर्तित रहेंगे। तो सबसे पहले कि इनके नंबरिंग कर लेते हैं अल्फाबेट की, या फिर ऐसे लिख सकते हैं। पहले कौन आएगा? पहले क्या आ जाएगा? ए ही आता है, उसके बाद बी आता है। अगर इसमें सी नहीं दिया गया है उसका छोड़ देंगे हम, उसके बाद क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। उसके बाद क्या? एल आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा? ओ होगा। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा? सॉरी, एल के बाद हाँ ओ आ गया। उसके बाद क्या हो जाएगा? यस। उसके बाद क्या हो जाएगा? टी। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा? यू। इस प्रकार से हम कर सकते हैं, या फिर इसको उल्टा लिखना पड़ेगा, कुछ इधर साइड से लिखना शुरू करना पड़ेगा हमें। ये इधर से लिखा जाएगा और ये यू वाला इधर साइड आ जाएगा। एक तरीका तो ये है, लेकिन हम सिंपल तरीके से देख लेते हैं, इसमें आता है नहीं तो दूसरा तरीका देख लेंगे। एक ये सेम ही है, सेम ऑर्डर में है। 1 2 हो गया। इसके बाद ये तो नहीं मैच कर रहा है, ये भी मैच नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है, ये एक मैच कर रहा है, एक ये 3। टोटल कितने अक्षर परिवर्तित होंगे? 1 2 और ये 3, ये अपरिवर्तित है। बाकी सब क्या हो गए? अपने प्लेस से क्या हो? चेंज हो गए। अब जैसे अपने प्लेस पर चेंज हो गए, 1 2 4 5 6 7 8। ये 7 नंबर पहले भी 7 नंबर पे था, तो ये 1 हो गया। 1 और 1 2, टोटल कितने हो गए? 3 नंबर ऐसे हैं जो अपरिवर्तित रहेंगे। उल्टे सीक्वेंस में लिखेंगे तब भी ये नंबर सेम ही रहेंगे। इसको भी फिर उल्टा ही गिनना पड़ेगा इस प्रकार से, चाहे उधर से गिने चाहे इधर से, रहेगा सेम। लेकिन जो प्रश्न बोला गया मैंने उसका उद्देश्य यह है कि कितने अक्षर रहेंगे जो सही से व्यवस्थित लिख दिया जाए अंग्रेजी वर्णमाला को, तो अपने स्थान पर अपरिवर्तित रहेंगे, मतलब बदलेंगे नहीं। कितने अक्षर होंगे? 3। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन 3 में ही है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। प्रश्न नंबर हमारा 34 क्या बोला गया है? उस आकृति का चयन कीजिए जो मुख्य आकृति x भाग में स्थानांतरित करेगी। मुख्य आकृति को एक भाग के रूप में अंतर स्थापित करेगी। इस डायग्राम का एक छोटा सा पार्ट किस ऑप्शन में ये देख सकते हैं। तो हम देख रहे हैं ये बन गया, ये ऑप्शन हो गया, ये वाला। सर्कल तो कहीं नहीं है तो मैच नहीं होगा, ट्राइंगल भी नहीं है तो मैच नहीं हो पाएगा। ये वाला भी मैच बच गया। कौन सा? ये वाला। ये यही बन पा रहा है, यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन 2।
इस हमको कुछ नहीं करना है, सेम उसी प्रकार के चित्र में देख लेना है और जैसा प्रश्न बोला है उसी अनुसार हमें करना है। जैसा प्रश्न बोला गया है इसे घुमाने की अनुमति नहीं है। क्या बोला गया है? घुमाने की अनुमति नहीं, मतलब घूमने की अनुमति नहीं है। मतलब क्या करें, उसको जो हमारा डायग्राम दिया उसको घुमाएंगे नहीं किसी दिशा, जैसा उसी अनुसार हम देखेंगे। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन 2। चलिए हमारे पास कंप्लीट होता है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। ये चल रहे हैं प्रश्न नंबर 35 आ गए हैं। प्रश्न में क्या बोला गया है? दी गई श्रृंखला में पंचिंग स्थान पर कौन सा आएगा? ये भी आ गया वही। रेफरेंस से चेक करेंगे। मैं ये जो यहाँ पर लिखा है उसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ पर लिख ले रहा हूँ मैं। ये जो यहाँ लिखा है उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। 6 दिया गया है 30, उसके बाद क्या दिया गया है 174, उसके बाद क्या है क्वेश्चन मार्क, उसके बाद क्या दिया है 6222, उसके बाद क्या दिया गया है 37,326 ये दिया गया है। तो हम डिफरेंस चेक कर लेंगे या फिर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन देख लेंगे किस प्रकार से बन रहा है। डिफरेंस चेक करेंगे +24 हो रहा है, फिर इसमें बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस हो रहा है, तो डिफरेंस तो नहीं होगा। डिवीजन करके भी देख लेंगे तो नहीं हो पाएगा। हम क्या करते हैं, अब हमारा क्या ऑप्शन बच गया? भाग का ऑप्शन बच गया, मतलब मल्टीप्लिकेशन का बच गया। तो हम देखेंगे किस प्रकार आएगा। 6 गुणे क्या कर देंगे, 6 कर देंगे -6 के हमारा कितना आ रहा है 30 आ गया। और इसी प्रकार ये भी करके देख लेते हैं। 30 में 6 का गुणा कर लेंगे, -6 करते हैं क्या 174 आता है? तो बिल्कुल आता है। 30 यहाँ कितना होता है 180 होता है, 180 में 6 घटाएं कितना होता है 174। हम देख रहे हैं क्या हमारा तो क्या सीक्वेंस बन रहा है, गुणे 6 और -6 का तर्क बन रहा है। उसी प्रकार 174 में हम क्या करेंगे, 6 का गुणा कर देंगे और -6 कर देंगे जो आएगा। तो कितना हो जाएगा हमारा 6 36, 6 7 42 और 3 कितना हो जाएगा हमारा 45। और ये क्या हो जाए 6 कम 6 4 10 कितना हो गया 1046 मेरे हिसाब से। देख लेते हैं दोबारा कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन में थोड़ा सा गलती होता है, बाकी सब तो सही ही रहता है। चलिए कितना दिया 174 में हम 6 का नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। 174 गुणे कितना हो गया 6, कितना हो जाएगा 6 4 24 हो जाएगा 6 7 42 दो कितना हो जाएगा 46। क्या लिख देंगे सकते हैं उसको 4। अब हमारा कितना बच गया, हमारा 4 ही बचा। 6 कम 6 4 कितना हो जाएगा 10 और -6 कर देंगे कितना हो जाएगा हमारा 1038। कितना हो जाएगा 1038। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन 2 में। किस में है? ऑप्शन किस में है? ऑप्शन 2 में, इसमें है। चलिए हमारे पास कंप्लीट बन गया। हम देखते हैं लॉजिक क्या लग रहा है, मतलब क्या डिफरेंस हो रहा है। जब इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में सबसे पहले हम डिफरेंस चेक करेंगे, उसके बाद डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन देख लेंगे। डिफरेंस से हमेशा स्ट्रक्चर डिफरेंस में प्लस और माइनस दोनों होता है। ये मत समझिए कि निगेटिव निगेटिव हो गया पॉजिटिव पॉजिटिव, इसमें दोनों ही आते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, डिवीजन देख लेंगे या मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। ये हमारे देखने का सिक्वेंस है कुछ इस प्रकार से। प्रश्न ज़्यादा अच्छा तरीके से सॉल्व हो जाएंगे और कम टाइम लगता है। और एग्जाम में इस तरह नहीं करेंगे, कुछ भी लॉजिक लगाएंगे, टाइम बहुत बर्बाद होता है हमारा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर हमारा कौन सा आ गया है 36। इसमें क्या बोला गया है, इस प्रश्न में शब्द एक युग में दिया गया है। जब ये दिया गया हमें ब्राजील और रियाल दिया गया है। युग दिया गया है, एक दूसरे से एक निश्चित प्रकार संबंधित है। उस युग का चयन कीजिए जो समान संबंध साझा करता है, ऐसा बोला गया है। जो युग में ये दिया गया है ये जोड़ा, उसी प्रकार ऑप्शन भी मैच करना चाहिए। जो रिलेशन दोनों का है वही रिलेशन में किसमें मैच करना है, ऑप्शन में। तो ब्राजील क्या बोला गया, आगे क्या है रियल। ये रियल लिखा है ना, रियल मत समझ लेना, कहीं रियल भी समझ लेते हैं। तो ब्राजील की क्या बोला गया है, ब्राजील का रियल किस प्रकार संबंधित है रियल मतलब। तो क्या है, इसको क्या बोलते हैं, ब्राजील की करेंसी को क्या बोलते हैं, करेंसी नेम है ब्राजील। जैसे भारत में रुपया बोलते हैं उसी प्रकार वहाँ की करेंसी क्या बोलते हैं, रियल। और रियाल अदर कंट्री सऊदी अरब लोगों का होता है रियाल, ये रियल है। उसी प्रकार हम देख लेते हैं क्यूबा का यूरो तो होता नहीं, केन्या का येन भी नहीं होता है, इंडोनेशिया का रियल भी नहीं होता है। अब मलेशिया का रिगीट बोला जाता है। मलेशिया करेंसी क्या बोला जाता है, रिगीट। क्या बोला जाता है, रिगीट। ये हमें पता होना चाहिए एग्जाम में किस देश की करेंसी को क्या बोला जाता है। अगर ना पता हो तो गूगल करके देख सकते हैं। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। प्रश्न नंबर हमारा कौन सा आ गया है 37। इसमें क्या बोला, एक निश्चित कोड भाषा में, कोड भाषा इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोडिंग या कोडिंग लैंग्वेज बोल सकते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में ग्रो को क्या लिखा गया है, क्या बोला गया 5 3
9 7 बोला गया है। उसी प्रकार क्या बोला, कूटबद्ध किया गया बोला गया है। और वाइल्ड को क्या लिखा गया है, 6 9 4 2 लिखा है, मतलब कोडिंग की गई है इसकी। तो पूछा क्या है, डब्ल्यू का कोड क्या होगा यह बोला गया है। इस प्रकार हम क्या कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको 2, या नहीं भी मानेंगे तो क्या करेंगे, इसको कंपेरिजन कर लेंगे, मतलब तुलना कर लेंगे कौन सा सेम मैच कर रहा है। इन दोनों में कौन कौन सा मैच कर रहा है, डब्ल्यू, इसमें भी कौन सा मैच कर रहा है, डब्ल्यू। जो दोनों मैच कर रहा है उसी का हमको यहाँ भी देखेंगे कौन सा अंक मैच कर रहा है, कौन सा मैच अंक कर रहा है। इसमें भी 9 है, इसमें भी है, दोनों में सेम सेम है। तो डब्ल्यू की कोडिंग क्या हो जाएगी, 9। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 1 में। हमने किस प्रकार पता लगाया, दोनों को लिख लिया, दोनों को इधर साइड को कंपेयर कर लिया, दोनों में कौन सा वर्ड मैच कर रहा है। उसी प्रकार हमने इधर साइड का भी कंपेयर कर लिया, दोनों में कौन सा नंबर मैच कर रहा है। जो नंबर मैच करेगा वही हमारे डब्ल्यू की कोडिंग हो जाएगी, क्योंकि डब्ल्यू इसमें भी है, इसमें बाकी कोई भी मैच नहीं कर रहा है। अगर सभी मैच करते डब्ल्यू छूट जाता तो डब्ल्यू का अलग कोडिंग हो जाती। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 37 कंप्लीट होता है। चलेंगे प्रश्न नंबर 38 में। ये हमारा प्रश्न नंबर 38 आ गया। बोर्ड में नियम से सॉल्व होगा, जैसा कि मैंने पहले बताया था। जैसा जैसा प्रश्न बोला जाएगा उसी अनुसार हम करते जाएंगे। इसमें क्या बोला गया, यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ माइनस है, सी का अर्थ गुणा है, डी का अर्थ भाग है, तो निम्नलिखित समीकरण पर सी के स्थान पर क्या आ गया, पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, चुपचाप इसको लिख देंगे। जैसा 21 है तो डी की जगह पर क्या बोला गया, क्या होगा, भाग। तो यहाँ डी की जगह पर क्या लिख देंगे, भाग का साइन लगा देंगे। इसके बाद क्या लिखा गया, 7। इसके बाद क्या है, सी का अर्थ क्या होता है, गुणा। उसके बाद क्या आ गया हमारे 4। उसके बाद क्या ए लिखा है, ए का अर्थ क्या है, प्लस, प्लस क्या हो गया 10। आगे क्या बोला गया, बी का अर्थ क्या है, माइनस, माइनस क्या हो जाएगा 13। तो पूछा गया क्वेश्चन मार्क क्या होगा इसको सॉल्व करने के लिए। तो बोनमस के नियम में मैंने पहले ही बताया था, सबसे पहले अगर कोष्टक नहीं दिया सबसे पहले भाग होता है, उसके बाद गुणा होता है, उसके बाद जोड़ होता है, उसके बाद क्या होता है, घटाना सबसे लास्ट में। तो इसमें कोष्टक कहीं नहीं है, सबसे पहले क्या होगा, भाग। इसमें 7 में 21 का भाग जाएगा, कितना बार जाएगा, 3 बार। कितने बार जाएगा, 3। और 3 का गुणा 4 में करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा, 12। पहले भाग करेंगे उसके बाद गुणा करेंगे। कई लोग क्या करेंगे, पहले गुणा कर लेंगे फिर बाद में करेंगे, ऐसा नहीं है, पहले भाग करेंगे फिर गुणा। कितना हो गया, 12। 12 कितना हो गया, प्लस 10 है, और कितना, -13। 12 10 कितना हो जाएगा, 22, -13 कितना हो जाएगा हमारा, 9। किस ऑप्शन में, ऑप्शन 3 में। ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार पर हम सब बोरमस के नियम से ही करेंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा। और जितनी ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ईजी तरीके से बनने लगेगा, उतना जल्दी भी बनेगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। प्रश्न नंबर 39 आ गया हमारा। इसमें क्या बोला गया है, एक निश्चित तरह का पालन करते हैं 2 किस्से संबंधित है 26 से, और क्या हुआ, उसी तरह का अनुसार करते हैं 4 किस्से संबंधित है 52 से। क्या हुआ, और आगे क्या बोला गया, उसी तरह का अनुसार करते हुए 7 किस्से संबंधित से पूछा गया है। और आगे नोट में क्या लिखा गया है, संख्याओं को उसके घटक और अंकों को विभाजित किए बिना पूर्ण संख्याओं पर क्रिया की जानी चाहिए। जैसा कि 13 पर संक्रिया, जैसे कि 13 का जोड़ना, घटाना, गुणा करना किया जा सकता है। और क्या बोला गया है इसमें, 13 को 1 और 3 में विभक्त नहीं किया जा सकता, मतलब जो संख्या उसके पूरे में ही गुणा या जोड़ घटाना गुणा करेंगे, एक अंक को तोड़कर नहीं लिखा जाएगा। तो हम देख लेंगे इसमें 26 से किस प्रकार संबंधित है, ये 2 से किस प्रकार संबंधित है 26। वैसे देखने में 13 गुना 26 ही लग रहा है, दो में क्या करेंगे, 13 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 26। लेकिन वही तर्क क्या लॉजिक इसमें भी लग रहा है, 4 में 13 गुणा करेंगे क्या हमारा 52 आ रहा है, तो हाँ बिल्कुल आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 7 में क्या कर देंगे, 13 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा 7 तक 21, 7 तक 7 2 9, 13 तक कितना हो गया 95। 7 में क्या हमने 13 का गुणा कर दिया, क्योंकि यही लॉजिक दोनों में ही लग रहा था, इसमें भी लग रहा था। कितना आ गया हमारा 95। किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी में, मतलब 4 में। एक तरीका और था, इसमें 2 का हम भाग करते इसमें कितना जाता है, इस वाली संख्या को 13 आ रहा था, इसमें भी भाग करके कितना आ जाता हमारा 13 आता है। उसी प्रकार हम ये भी देख सकते हैं 7 में किसका भाग करके 13 आ जाए, तो हम किसका बात करते हैं, 95 का भाग करते 13 आ जाता, क्योंकि 13 7 95 ही होता है। तो हमारे 2 लॉजिक बन गए इसमें। चलिए हमारे पास कंप्लीट हो गया 39 हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 40 में। उसी तरीके का प्रश्न आ गया प्रश्न नंबर 40, जैसा हमने पिछले वाले में किया था। एक निश्चित कुछ भाषा में होप को क्या लिखा गया, 7 3 9 5 लिखा गया। उसी प्रकार क्या बोला गया, और ओ यू आर एस को क्या बोला, 6 5 8 3 के रूप में कूटबद्ध किया गया। क्या बोला, ओ का कूट भाषा क्या होगा, तो हम सिंपल से लिख लेते हैं चुपचाप इस तरीके से। यह जो पी को क्या लिखा गया है, 7 3 9 5 ये लिखा गया है। उसी प्रकार क्या बोला गया, ओ यू आर एस को क्या लिखा गया है, 6 5 8 2।
क्या बोला है, ओ की कोडिंग बोला गया है, क्या होगा, तो हम वही क्या करें, कंपेयर कर लेंगे इन दोनों में कौन सा मैच हो रहा है। तो यस इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, पी भी नहीं है, ई भी नहीं है, तो इन दोनों में क्या, ओ इसमें भी है, ओ इसमें भी है, तो हमने देखा दोनों में क्या ओ, वही हम सेम ट्रिक यहाँ भी यूज करेंगे। देखिए दोनों में कौन कॉमन नंबर है, इसमें इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, दोनों कॉमन नंबर 5 है, तो ओ की कोडिंग क्या हो जाएगी 5। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 3 में। किस में है, ऑप्शन 3 में, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उसका कोडिंग कर ले रहे हैं, बस हो गया। कोडिंग के दौरान देख रहे हैं कौन सा दोनों में मैच हो रहा है, इसमें इस साइड का भी तुलना कर रहे हैं, इस साइड का भी तुलना कर रहे हैं। तुलना करने के बाद हम देख ले किसमें कौन सा अल्फाबेट मैच कर रहा है इधर साइड में, फिर उसका नंबर का देख लेते हैं कौन सा नंबर इधर साइड मैच कर रहा है, जो मैच कर रहा है वो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न में। प्रश्न नंबर 41 आ गया है। इसमें क्या बोला गया है, एक दर्पण नीचे दिखाए गए अनुसार यह मैंने पर रखा गया, तो दी गई प्रकृति में सही दर्पण का प्रतिबिंब का चयन कीजिए, ऐसा बोला गया है। जैसा कि प्रश्न में बोला गया है, दर्पण जब कई बार दर्पण का प्रश्न पूछा जाए एग्जाम में, जो सबसे पास में होगा वही उसके पास में दिखेगा। तो हमारे पास में क्या है, 2, लेकिन 2 विपरीत दिखेगा, क्योंकि इसका ये वाला साइड पीछे वाला साइड पहले दिख रहा है, कुछ इस प्रकार से बनेगा हमारा। तो हम देखें किस में बना, तो ये उल्टा बन रहा है, ये गलत हो गया, ये भी ये बन रहा है सेम सेम में, ये भी मैच कर रहा है, लेकिन ये हम देख रहे हैं यहाँ उल्टा बन रहा है, ये गलत हो गया, हम कुछ इस प्रकार से बनेगा। जो लास्ट में है वो लास्ट में बनेगा, जो पहले वो पहले ही बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन 2। दर्पण का रूल सिंपल से समझ लिया, जो पास में हो सबसे पहले पास में रहेगा। चलिए हमारा प्रश्न नंबर 41 कंप्लीट हो गया। अब चलेंगे प्रश्न नंबर 42 में। इसमें क्या बोला गया, एक निश्चित कुछ भाषा में LVCO क्या लिखा गया है, 12, 22, 3, 15 लिखा गया है। उसी प्रकार क्या लिखा गया है, रूप में कूटबद्ध किया जाता है, और क्या बोला गया है, GIPN को क्या लिखा गया है, 7, 9, 16 और 14 लिखा गया है। तो क्या पूछा कि इसी भाषा में ZAPG को क्या लिखा जा सकता है, यह पूछा गया है। तो हम देख रहे हैं यल का क्या होता है, 12 नंबर, यहाँ पर सिर्फ उसका अल्फाबेट का न्यूमेरिक नंबर लिख दिया गया है, क्योंकि यल का 12 होता है, यू का B का क्या होता है 22 होता है, C का 3 होता है, और O का क्या होता है 15। वही अल्फाबेट का न्यूमेरिक नंबर चुपचाप लिख दिया गया है। तो इसमें भी देखेंगे वही, G का 7 होता है, तो यहाँ लिख दिया गया है, I का 9 लिख दिया गया है, P का 16 और 7 का 14। तो उसी प्रकार बोला गया ZAPG को क्या लिख सकते हैं, Z का क्या होता है, सबसे पहले 26 होता है, A का 1 होता है, P का 16 और G का क्या होता है 7। 26, 1, 16, 7 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 4 में। कुछ नहीं किया गया, सिर्फ जो अल्फाबेट है उसका न्यूमेरिक नंबर लिख दिया गया है, बस हो गया। जो हमारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन 4 सही होगा। चलिए ये प्रश्न कंप्लीट होता है। हम चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न में। प्रश्न नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, ये 43। ये किससे संबंधित यह प्रश्न है संबंधित सीटिंग अरेंजमेंट से। सीटिंग अरेंजमेंट मैंने पहले बताया था, अगर फेस सेंटर की तरफ किया गया हो, बंद क्लोज फॉर्म का अगर क्वेश्चन हो तो लेफ्ट राइट कुछ इस प्रकार से होगा। अगर मुख्य केंद्र से बाहर हो तो लेफ्ट राइट हमारा कुछ इस प्रकार से होगा। लेकिन प्रश्न में जैसा कि बोला गया है, वृत्ताकार में केंद्र की ओर विपरीत दिशा मुख करके बैठे हैं, चारों केंद्र से विपरीत दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं, ऐसा प्रश्न में बोला गया है। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। बोला गया फेस सेंटर की बाहर की तरफ बोला गया, मतलब ये वृत्ताकार मेज के चारों केंद्र की विपरीत दिशा में, मतलब ये वाला बैठाया जाएगा, ये सर्कल बनेगा, और डायरेक्शन ये भी ये वाला ही होगी। चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। एक सर्कल ले लेता हूँ सबसे पहले। क्या करेंगे, एक सर्कल ले लेंगे। इस प्रकार के प्रश्न हम क्या करते हैं, पहले प्रश्न को अपनी मर्जी से बैठा सकते हैं, उसके बाद जैसा प्रश्न बोला जाएगा उसे आंसर करेंगे। तो इसका फेस कुछ इस प्रकार से है, तो राइट लेफ्ट हमारा कुछ इस प्रकार डायरेक्शन उसकी बनेगी। तो हम ये जो हमारे 7 व्यक्ति हैं, सबसे पहले पर्सन को हम बैठा लेंगे, उसके बाद उसका नामकरण करेंगे। 1, 2, 3, 4, ये 5, ये 6 हो गए हमारे, एक कितना हो गया 7 पर्सन हो गए हमारे। अब जैसा कि बोला गया है, हमारा राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा। प्रश्न में क्या बोला गया है, केंद्र की विपरीत दिशा मुख करके बैठे हो, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। अब प्रश्न को बढ़ते जाएंगे, उसके साथ करते जाएंगे। डी के बाएं से गणना करने पर हम डी, पहले प्रश्न मैंने पहले बोला था अपनी मर्जी के अनुसार बैठा सकते हैं, तो हम डी को हम यहाँ बैठा रहे हैं।
डी को हमने यहाँ बैठा दिया। और क्या बोला गया है, डी के बाएं से गणना करने पर, तो बाएं हमारा किधर, इधर साइड होगा। बाएं से गणना करने पर क्या बोला गया है, बी और डी के बीच में 3 व्यक्ति बैठते हैं, 3 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3, ये हमारा बी हो जाएगा। क्योंकि प्रश्न में क्या बोला गया है, बी और डी के बीच में 3 व्यक्ति बैठने चाहिए, हमारे 3 व्यक्ति हो गए। बी हमारा कुछ यहाँ पर है, यहाँ पर हमारा बी है, ये वाला देख रहे हैं आप, ये हमारा बी हो गया। और क्या बोला गया प्रश्न में, बी ई के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। क्या बोला गया है, बी ई के बाएं से, ई हमारा यहाँ हो जाएगा, ई के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो 1 और 2 ये हो गया हमारा। क्योंकि लेफ्ट हमारा इधर साइड है, तो लेफ्ट इधर जाएगा तो इधर जाएगा, 1 और 2, तो ये हमारा हो गया। अब सेंटर तीसरा क्या बोल रहा है, जी सी के निकटतम दाएं बैठा है। क्या बोला है, जी सी के निकटतम दाएं, मतलब निकटतम मतलब आस पास में बैठेगा, एक छोड़ के नहीं। तो यहाँ जी सी बैठ नहीं सकते, क्योंकि एक बीच में ई बढ़ जाएगा, इसके बाद बी बढ़ जाएगा, डी। तो हमारे ऑप्शन कहाँ है, बस यहीं पर बैठने का ऑप्शन है उनका। तो हम क्या करेंगे, क्या बोला जी, क्या बोला गया, जी सी के निकटतम दाएं बैठेगा, तो हमारा सी हो गया, जी यहाँ हो गया, सी के दाएं कौन सा हो जाएगा, जी, ये हो जाएगा, जी यहाँ पर हो जाएगा। अब बच कौन सा गया हमारा, बोला गया प्रश्न में ए डी के निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब ए डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब ए यहाँ नहीं बैठ सकता, क्योंकि पड़ोसी ये हो जाएगा, तो ये यहाँ बैठा सकते हैं, यहाँ बैठा सकते हैं हम। और हमारा बच कौन सा गया, एफ, तो एफ को हम यहाँ बैठा देंगे। अब प्रश्न में पूछा क्या गया है, ई का निकटतम दाएं कौन बैठा है, तो निकटतम दाएं किधर साइड हो जाएगा, इधर साइड। तो ई का निकटतम दाएं कौन बैठा है, एफ। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 1 में। किसमें है, ऑप्शन 1 में। तो इस प्रकार से प्रश्न को हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसा जैसा प्रश्न बोला है उसी अनुसार हम करते जाएंगे, तो बहुत ईजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट के 2 टाइप के प्रश्न होते हैं, एक क्लोज फॉर्म है, एक ओपन फॉर्म है। क्लोज फॉर्म हम देख लिया, ओपन फॉर्म उत्तर दिशा में कुछ इस प्रकार से होता है, इधर लेफ्ट इधर होगा। अगर दक्षिण दिशा में बोल दिया, इधर मतलब उनका मुख उत्तर या दक्षिण दिशा में हो सकता है, तो उनका लेफ्ट राइट कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये दक्षिण के लिए है, ये उत्तर के लिए। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये हमारे पास नंबर 44 आ गया है। इसमें क्या बोला गया है, अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला परिणामवाचक चिन्ह स्थान पर क्या आना चाहिए बोला गया है। वही इसी पर हम इनका कोडिंग कर लिख लेते हैं, उसके बाद कोडिंग करेंगे। यम ओके लिखा गया, उसके बाद क्या लिखा गया, यल एम जे, उसके बाद के एम आई लिखा गया है, उसके बाद जे यल एच लिखा गया है। इनकी कोडिंग करेंगे तो क्या कर लिखेंगे, इनका अल्फाबेट के न्यूमेरिक नंबर लिख लेंगे। जैसे एम का 13 होता है, ओ का 15, के का 11। उसी प्रकार एन का यल का क्या होता है 12, एन का 14, उसके बाद क्या लिखा गया जे, जे क्या होता है 10, के का क्या होता है 11, एम का क्या होता है 13, एल का क्या होता है 12। हम उसी प्रकार देखेंगे जे का क्या होता है 10, एल का 12 और एच का क्या होता है 8। अब इसकी कोडिंग का मतलब डिफरेंस चेक कर लेंगे, कितना डिफरेंस आ रहा है। 13 में वो क्या हो रहा है, 1 के यल क्या आ गया, 13 के बाद 12 कितना डिफरेंस हो गया, -1 का। उसके बाद क्या आ गया 11, कितना डिफरेंस आ रहा है, -1 का। फिर 11 के बाद जे क्या हो गया 10, कितना डिफरेंस है, -1 का। और 10 में जाए कितना हो जाएगा हमारा, -1, कितना हो जाएगा 9। 10 में घटाएंगे कितना हो जाएगा 9। उसी प्रकार हम बीच वाला देख रहे हैं, कंपेयर करेंगे तो पहले का पहले से करेंगे, और बीच का बीच से करेंगे, और लास्ट वाले का लास्ट से करेंगे। ऐसा नहीं पहले का लास्ट से कर दें, ऐसा कभी नहीं होगा। चलिए 15 सेंटर का करें, वो का 15 होता है, इनका 14, कितने डिफरेंस हो गया, -1 का। हम क्या देख रहे हैं, पहले वाले से 1 घटता जा रहा है, उसी का 14 के बाद ये आ गया, क्या हो गया 13, 1 घट रहा है इसमें भी। 13 के बाद क्या हो गया 12, इसमें भी घट रहा है, 12 में घटेगा कितना हो जाएगा 11। इस सेंटर वाले में भी 1 माइनस ही हो रहा है, ये लॉजिक बन रहा है। हम चाहेंगे थर्ड वाले देखते हैं, मतलब लास्ट के का क्या हो रहा है 11, ये क्या है 10, इसमें क्या हो रहा है -1 हो रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है 11 के बाद, तो इसके बाद क्या है 10, लास्ट में क्या आ गया हमारा आई है, ये क्या है आई, आई क्या होगा 9। 10 के बाद यहाँ क्या आ गया 1, 9, 9 में कितना डिफरेंस -1 का। उसके बाद क्या आ गया 8, 9 में 8 गए कितना डिफरेंस -1 का, 9 में 1 गया तो 8 हो गया। इसमें भी देख लेंगे 8 में घटाएं कितना हो जाएगा 7। और इन नंबर पर कौन सा अल्फाबेट आएगा, 9 नंबर पर कौन सा आता है हमारा, देख लेते हैं आई। 11 नंबर क्या आता है के, जे नंबर पर क्या आता है जे। आई के जे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 3। हम क्या देख रहे हैं इसमें कितने का डिफरेंस बन रहा है, -1 का। सभी मान 1 कम कर दे रहे हैं, तो अगले नेक्स्ट वाला लेटर में मिलता जा रहा है, ये सीक्वेंस बन रहा है इसमें। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया प्रश्न नंबर 44। कितने का सीक्वेंस बन रहा था, -1 का, ये लॉजिक लग रहा था। चलिए अभी हमारे पास आ गया प्रश्न नंबर 45। इसमें क्या बोला गया है, उस ट्रिक का चयन कीजिए
ये एक दूसरे से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दी गई संख्याओं का एक दूसरे से संबंधित है। जो संख्या दी गई है वही संख्या का तर्क अनुसरण करके हमें ऑप्शन में मैच करना है, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। तो हम देखें और ध्यान दें और नोट पढ़ सकते हैं आप, वही सेम पिछले वाला सही है। घटकों के बिना तोड़े संख्या गुणा की जा सकती है, लेकिन एक अंक से तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे 12 में गुणा जोड़ भाग कुछ किया जा सकता है, लेकिन 1 गुणा 2 नहीं किया जा सकता, ये बोला गया है। चलिए जैसा प्रश्न बोला गया उसी अनुसार हम करेंगे। जो दिया है 12, 9 और 96 दिया गया है। और क्या दिया गया है 14, 7 और 84 ये दिया गया है। तो हम देखेंगे 12 से 96 कैसे आया और 14 से 84 कैसे आया। हम ये देख सकते हैं 12 में 8 को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 96। इसमें क्या करेंगे 9 में 1 घटा दिया, बीच वाले अंक से घटा दिया, कितना आ गया 96। उसी प्रकार क्या करेंगे 14 में 1 घटा देंगे, 14 में जो 7 दिया उसमें घटा के 14 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 में देगा कितना 6, 14 गुणा 6 करेंगे कितना होगा 84। हम क्या देख रहे हैं बीच वाली संख्या में घटा दे रहे हैं, इसका गुणा कर दे रहे हैं उसमें, तो ये वाला नंबर में मिल रहा है। यही लॉजिक हम इसमें भी देखेंगे किसमें मिल रहा है। पहले वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा क्योंकि 17 में 12 में 1 घटा देंगे 11 हो जाएगा, लेकिन ये फिर 70 नहीं होगा, एक अधिक हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा 10 12 में घटाया कितना हो जाएगा हमारा 11, तो 10 दाम 100 ही होता है। 15 ये 8 में घटाएंगे कितना हो जाएगा 7, 7 में करेंगे 15 नहीं होगा। ये हमारी 11 18 180 बच जाएगा, क्योंकि 11 में घटाएंगे कितना हो जाएगा 10, 10 में 18 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 180, जैसा कि इस ऑप्शन मैच कर रहा है ये वाले ऑप्शन में। ये हमारा 45 नंबर प्रश्न कंप्लीट होता है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न में, प्रश्न नंबर 46। इसमें क्या बोला गया है उस विकल्प का चयन कीजिए जो आकृति में सन्निहित हो, क्या घुमाने की अनुमति नहीं है। ये आकृति किसमें है, किस ऑप्शन में मैच कर रहा है ये पूछा गया, लेकिन आकृति क्या करना है घुमाना नहीं है, मतलब रोटेट नहीं करना है, कहीं भी कर लेंगे। तो ये इसमें नहीं मैच हो रहा है क्योंकि ये उल्टा हो गया, ये पूरा नहीं होता, ये गलत हो गया। दूसरा क्या बोला इसमें भी नहीं होगा क्योंकि इधर साइड कुछ है नहीं, ये इस प्रकार से नहीं होगा कि जब होगा पूरा ही होगा कुछ इस प्रकार से, ये इधर बन गया है, ये भी मैच नहीं है। ये मैच हो सकता है कुछ इस प्रकार से, सेम ही मैच बन रहा है इधर, देख सकते हैं आप। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 3, 4 भी नहीं हो सकता क्योंकि उल्टा में बन रहा है, उल्टा साइड में। जैसा प्रश्न बोला घुमाने की अनुमति नहीं है, किस ऑप्शन में है ऑप्शन 3 में। किसमें है ऑप्शन 3 में। जैसा प्रश्न बोला गया उसी अनुसार करेंगे तो बहुत ही इजी तरीके से प्रश्न को सॉल्व किया जा सकता है। किस ऑप्शन में है ऑप्शन 3 में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। प्रश्न नंबर हमारा 47 आ गया। उसमें सेम यही बोला गया है अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला पर्णवाची के स्थान पर क्या है, मतलब इसी के पर कौन सा अल्फाबेट आ गया बोला गया है। चुपचाप इसको हम लिख लेते हैं FIK को, यह भी चुपचाप इसको हम लिख रहे हैं यहाँ पर यह लिख सकते हैं। उसका क्या HKM लिखा गया है, उसके बाद क्या है ILN, हम उसका कोडिंग कर लेंगे जैसे पहले किया था। शेप का 6 होता है, I का 9, K का 11, J का होता है 7, इसमें क्या होता है J का क्या होगा 10, जी L का होता है 12, H क्या होता है 8, K का 11, M का क्या होता है 13, I का होता है 9, L का होता है 12, N का क्या होता है 14। हम वही डिफरेंस चेक करेंगे अब कितने का डिफरेंस अंतर बन रहा है। इसमें F है 6 है और ये क्या है 7, कितने का डिफरेंस हो रहा है +1 का। उसके बाद यहाँ 7 है और यहाँ 8, कितने का डिफरेंस हो रहा है +1 का। इसके बाद यहाँ 8 है यहाँ 9, कितने का डिफरेंस है +1 का। 9 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा 10, तो हम 10 को यहाँ लिख लेते हैं। उसके बाद देखेंगे इसमें कितने डिफरेंस बन रहा है। I का होता है 9, J का क्या हो गया 10, तो कितने डिफरेंस बन रहा है इसमें +1 बन रहा है। उसके बाद क्या है 10 के बाद क्या है 11, कितने डिफरेंस बन रहा है +1 का। 11 बाद क्या है 12, कितने का बन रहा है +1 का। 12 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 13, तो यहाँ लिख लेते हैं। अब हमारे K का क्या होता है 11, K का क्या होता है 11 और L कितना होता है 12, कितने डिफरेंस बन रहा है +1 का। उसके बाद 12 के बाद क्या है 13, कितने डिफरेंस बन गया +1 का। 13 के बाद क्या है 14, कितने डिफरेंस है +1 का। 14 में जोड़ने कितना हो जाएगा हमारा 15। इन नंबर पर कौन सा अल्फाबेट आता है 10 पर J आता है, 13 पर M आता है, 15 पर आता है। J M किस ऑप्शन में है ऑप्शन 2 में। किसमें है ऑप्शन 2 में। इसमें क्या सीक्वेंस या लॉजिक बना था +1 होता रहा था। पिछले वाले अल्फाबेट में हम 1 जोड़ के अल्फाबेट लिख रहे हैं तो अगले वाला में पता चलता जा रहा है, मतलब मिलता जा रहा है। यही लॉजिक हमने यूज किया है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट वाले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 48 में हम आ गए हैं। ये हमारा प्रश्न नंबर 48 आ गया। इसमें क्या बोला गया है उस समूह संख्या का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्या उसी प्रकार संबंधित है
जिस प्रकार निम्नलिखित से समूह संख्या संबंधित है। इन दोनों में जो लॉजिक लग रहा है, मतलब इन दोनों में वही लॉजिक इसमें लगाएंगे, ऑप्शन में मैच करेंगे। जो इन दोनों में लॉजिक लगेगा वही लॉजिक लगा के हम क्या करेंगे, ऑप्शन में मैच कर देंगे। कौन सा बन रहा है, तो हम सब चाप इसको यहाँ लिख लेते हैं 9, 100, इसके बाद क्या है 90। इसके बाद हम देख रहे हैं 11 है, 120 है, इसके बाद क्या है 110 है। तो क्या डिफरेंस बन रहा है यहाँ पर, क्या हम देख लें क्या लॉजिक लग रहा है यहाँ पर। सॉरी, यहाँ पर क्या है 120 है, तो क्या लॉजिक लग रहा है यहाँ पर, हम ये देखेंगे। तो हम देखेंगे 9 से 100, 90 से कैसे आया 100 बीच वाला। तो क्या लॉजिक लग रहा है, 9 में 90 के इस वाले अंक का इसमें भाग दे देंगे, 90 में 9 का भाग दे रहे हैं 10, फिर इसमें क्या कर देना है जोड़ देंगे 10, जितना आया उसको इसमें जोड़ देंगे, फिर बीच वाली संख्या में मिलती जा रही है। वही लॉजिक इसमें भी लगाते हैं। क्या सेम लॉजिक लग रहा है, 11 में 110 का भाग करेंगे कितना जाएगा हमारा 10, अब 110 में क्या कर देंगे उसी में जोड़ देंगे, कितना आएगा 120। ये लॉजिक लग रहा है, समझ में ना। फिर से होता है लॉजिक क्या लग रहा है, इस वाले को इसमें भाग दे रहे हैं, अब जो आ रहा है उसी को आपस में इसमें जोड़ दे रहे हैं। 9 में 90 का भाग दिया 10 आया, 10 में 90 को जोड़ दिया 100 हो गया। उसी प्रकार हमने 11 में 110 का भाग दिया, कितना है 10, और 110 में क्या किया हम, जो आया उसको हमने जोड़ दिया, कितना है हमारा 120। यही लॉजिक हम इन सभी में लगाएंगे। तो पहला नंबर देख लेते हैं, 12 दाम 120 ये हो रहा है, 10 बार जा रहा है, और 120 में हम क्या कर देंगे 10 जोड़ देंगे, कितना जाएगा हमारा 130, 20 वाला नंबर मिल जा रहा है। पहला ना ऑप्शन ही मैच होगा, बाकी को हम चेक ही नहीं करेंगे। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, एक। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, एक। ये लॉजिक लग रहा है। कई बार हमें एग्जाम में लगता है प्रश्न गलत है, लेकिन बहुत ही कम केस में ऐसा होता है प्रश्न गलत हो, एक आध क्वेश्चन होते हैं सादे से। चलिए हमारा प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब चलेंगे प्रश्न नंबर 49 में। इसमें क्या बोला गया है, उस विकल्प के आकृति का चयन किया जिसमें दी गई आकृति भाग उसके भाग के रूप में सन्निहित है। हमें ऐसा प्रश्न बोला जाता है घुमाने की अनुमति नहीं है, मतलब जैसा प्रश्न में जो डायग्राम उसे अनुसार मैच करेंगे, किसमें मैच हो रहा है ये देखना है हमें। तो पहले ऑप्शन में दूर दूर से मैच नहीं हो रहा है, दूसरे ऑप्शन में देख सकते हैं कहीं भी मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि ये हमारा डायग्राम कुछ इस प्रकार से बना था। यहाँ पर ये जो सर्कल बना हुआ वही भरा हुआ, इसमें तो कहीं से भी नहीं लगे। तो हम देखें 3 नंबर में ये कुछ इस प्रकार से बन रहा है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन 2। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 2। अब हम चलेंगे लास्ट वाले प्रश्न में। ये हमारा लास्ट प्रश्न है, इसको भी अच्छे तरीके से समझ लीजिए। इसमें क्या बोला गया, निश्चित कुछ भाषा में क्या बोला गया है, के ए या सी को 8, 4, 2, 6 लिख सकते हैं। कोडबद्ध किया गया, मतलब कोडिंग की गई है इसकी। उसी प्रकार क्या करेंगे, यस एल आई पी क्या लिखा गया है 9, 2, 7, 5। तो पूछा क्या गया है, यस की कोडिंग क्या होगी। इस ये प्रश्न 2-3 तरीके से ये प्रश्न आ चुके हैं इसी प्रकार से। हम क्या करते हैं, इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। ये आखिरी प्रश्न है तो अच्छे तरीके से समझ लीजिए। इन दोनों में कॉमन वर्ड देखें कौन सा है, कौन सा कॉमन है, यस। ये इसमें भी यस है, इसमें भी यस है। अब इन दोनों में हम क्या देखेंगे, कॉमन नंबर कौन सा है। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो यस की कोडिंग क्या हो जाएगी 2। एग्जाम में हमेशा इसी प्रकार से पूछा जाएगा, जो कॉमन मैच हो जाए। अगर यस की एग्जाम में अगर इस प्रकार न दिया हो तो इस प्रकार इन तीनों को यहाँ मैच कर देगा, यस को छोड़ देगा, जो बच जाएगा उसका यहाँ कोडिंग हो जाएगी। इस प्रकार से ही होता है। लेकिन इसमें एक ही नंबर मैच हो रहा है यस दोनों में, और इसमें भी एक ही नंबर मैच हो रहा है 2। और पूछा भी गया क्या है, यस की कोडिंग क्या हो जाएगी 2। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 3 में। इस प्रकार ये सभी प्रश्न कंप्लीट कर सकते हैं आप, या सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारी सभी वीडियो कंप्लीट हो गई है। कुछ भी डाउट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तुम लोग ख्याल रखें, धन्यवाद।